हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। इसमें 34 से लेके आपके 46 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके एचपी जीके के क्वेश्चन है। इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये पेपर यदि बात की जाए तो पेपर आपका एचएस का एक पेपर है ये। ठीक है, जिसमें एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। एचएस 2019 का ये पेपर है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो चारों ऑप्शन है इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। 34 क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें 34 क्वेश्चन दिया गया है। पठियारा और कनिहारा में पाए गए प्राचीनतम पाषाण अभिलेख की लिपि क्या थी। ठीक है, तो ये क्या थी इनकी लिपि। तो इनका राइट आंसर, फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि इनकी क्या थी, अ, इनकी लिपि थी। ठीक है, इन अभिलेखों की लिपि थी। ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है। क्वेश्चन बनाया जाता है कि ब्राह्मी लिपि कहाँ कैसे लिखी जाती है। तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और खरोष्टी लिपि किस तरह से लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। और शारदा की बात की जाए तो शारदा जो लिपि थी ये आपकी जो कश्मीर था, जो कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी थी, जो शारदा थी मानी जाती है। इससे क्या हुआ, इसी से जो शारदा देश या शारदा मंडल कहलाया। ठीक है। और वहाँ से ही इसी लिपि को शारदा लिपि कहते थे। ईस्वी सन की जो 10वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से ये निकली थी। ठीक है, जो शारदा लिपि है वो किससे निकली थी। तो कुटिल जो लिपि थी इससे निकली थी शारदा लिपि। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 35 क्वेश्चन है। ठीक है, काफी नए क्वेश्चन है, देखने को मिलेंगे। तिब्बती अभियान कला संस्थान द्वारा मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गीति नाट्य त्योहार कौन सा है, जो 1959 से पूर्व लहासा की वार्षिक विशेषता थी। तो विशेषता थी, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोतोन। ठीक है, सोतोन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो आपकी थंका है। ये थंका क्या है। थंका एक चित्रकला है, तिब्बती तथा नेपालियों की एक चित्रकला है। ठीक है, सूती कपड़े के ऊपर, सूती कपड़े को धोकर इसके ऊपर ये कला की जाती है, चित्रकला की जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी 36 क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी घाटी बिना अपवाद किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है। तो किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो आपकी टिडोंग घाटी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। तिडोंग घाटी कहाँ पर है, किन्नौर में। ठीक है, और बसप्पा और सांगला घाटी, जिसे सांगला घाटी है। ठीक है, सांगला घाटी को ही बसप्पा घाटी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, ये भी किन्नौर में है। और यहाँ पर एक फेमस सकागो दर्रा है, ये आपने ध्यान में रखना है, बसप्पा घाटी के किनारे ही। ठीक है, उसके बाद भाभा घाटी आपकी किन्नौर की है। लिप्पा घाटी के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कहाँ पर है। ठीक है, लिप्पा घाटी कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, निम्न में से किसे अ, ज्येष्ठंग और कनिष्ठंग नाम दिया गया। ठीक है, तो किसे दिया गया, 37 की बात की जाए तो ये किसे दिया गया, किन्नौर जिले के देवता को, लाहौल स्पीति की घाटियों को। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब कि मलाना गांव की खाप पंचायत के उच्च सदन और निचला सदन है, वहां पर ये नाम दिया गया है, ज्येष्ठंग और कनिष्ठंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाना से सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र की बात की जाए। ठीक है, सबसे पुराना लोकतंत्र आपका मलाना है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू का मलाना। नेक्स्ट है 38, लाहौल स्पीति में प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में निम्न में से किस देश को दूसरे पायदान पर धकेल दिया है। तो किस देश को। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सॉरी सी सही हो जाएगा, नीदरलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सन 1817 में निम्न में से किस जगह का सर्वप्रथम वर्ण स्कॉटिश अफसर भाइयों की डायरी में मिला। ठीक है, तो किसका मिला। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो ऑप्शन आपका, फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन शिमला सी सही, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें,
निम्न में से किस नदी घाटी बेसिन में 4 जिलों में जो 9,258 गांवों में के 1200 से अधिक पंचायतों में जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता का आंकलन किया जा रहा है? तो किस में किया जा रहा है? तो ब्यास नदी की बेसिन। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ब्यास की बात की जाए, वैदिक नाम अर्जी क्या है? संस्कृत नाम विपाशा है। ठीक है। चिनाब का आपको पता है वैदिक नाम असिकेनी है और इसका संस्कृत नाम चंद्रा और वागा है। ठीक है। और सतलुज की बात की जाए, वैदिक नाम शत्रुधि और संस्कृत नाम शत्रुधु। ठीक है। रावी की बात की जाए, वैदिक नाम पुरुषानी और संस्कृत नाम इसका इरावती है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। नेक्स्ट है 41 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निम्न में से कौन से वेब आधारित सॉफ्टवेयर लागू किया है? तो सारथी नामक सॉफ्टवेयर लागू किया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन। सन 1852 में दिल्ली दी एस्टेट की स्थापना करने वाले बॉटनिकल गार्डन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर जेम्स थे। ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गहन अनुसंधान और उस योजना की सफलता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अ, पिस्ता उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला बनने वाला है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। 44 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी ईज वे विद द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश का एमू प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है स्थित? फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। गढ़वाल ऊना में स्थित है। आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ठीक है। 45 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन दो वन्य जीव विशेषज्ञ थे जिनका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रदेश के प्रथम वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में प्रमुख योगदान रहा? ठीक है। तो कौन थे वो? तो वो थे फ्रांसिस बुनॉर और टी एच वाकर। ठीक है। टी एच वाकर थे। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के सेशन के क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें हमने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है। अगर एक्सप्लेन करते तो सेशन लंबा चला जाता। ठीक है। तो नेक्स्ट में कोशिश करेंगे अच्छा एक्सप्लेन लाया जाए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए मैंने इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।